हर शाम ठीक 5 बजे एक बुजुर्ग आदमी राघव जी झील के किनारे वाली उसी पुरानी बेंच पर आकर बैठते थे। हाथ में एक लाल गुलाब और बैग में एक छोटा सा टिफिन बॉक्स। वो बेंच जैसे उनका घर बन गई थी। जो लोग वहां रोज टहलने आते थे अब उन्हें देखने के आदी हो चुके थे। कभी कोई मुस्कुरा देता तो कभी कोई सिर हिला देता, पर किसी ने नहीं पूछा, रोज रोज आप यहाँ क्यों आते हैं। एक दिन एक छोटा बच्चा आरव, जो वहां बत्तखों को दाना खिलाने आता था, धीरे से उनके पास गया और बोला, दादाजी, आप हर दिन ये फूल क्यों लाते हैं। राघव जी मुस्कुराते हैं, ये मेरी पत्नी के लिए है बेटा, उसे गुलाब बहुत पसंद थे और ये झील भी। आरव ने चारों तरफ देखा, पर वो कहाँ है। राघव जी की आंखें झील की तरफ टिक गई। वो यहीं बैठती थी बेटा, यहीं इसी बेंच पर। यही शामें थी, कहती थी, देखो राघव, सूरज जब डूबता है तो आसमान किसी सपने जैसा लगता है। मैं बस मुस्कुराता था, सुनता रहता था। उन्होंने टिफिन खोला, अंदर 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी। जब वो चली गई मैंने ये आदत नहीं छोड़ी, अब भी उसके लिए खाना लाता हूँ। शायद यहीं कहीं बैठी हो, बस हमें दिखती नहीं। आरव चुपचाप सुनता रहा, फिर धीमे से बोला, मतलब वो स्वर्ग चली गई हैं। राघव जी मुस्कुराए, पर आंखों में नमी थी। हाँ बेटा, 5 साल हो गए, पर प्यार कहीं नहीं जाता, वो तो रह जाता है। जैसे उसके परफ्यूम की खुशबू अभी भी मेरे कमरे में रहती है। उस दिन के बाद आरव हर शाम राघव जी के साथ बैठने लगा। दोनों बातें करते, हंसते, कभी कभी बस चुपचाप सूरज ढलता देखते। फिर एक दिन राघव जी नहीं आए, अगले दिन भी नहीं आए। आरव बेचैन हो गया। तभी माली ने उसे एक लिफाफा दिया। राघव जी बोले राघव जी बोले थे, अगर मैं ना आऊं तो ये आरव को दे देना। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। प्यारे आरव, तुम्हारा साथ मुझे फिर से मुस्कुराना सिखा गया। अब मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। झील के किनारे वाली बेंच अब तुम्हारी है। वहां बैठकर कभी सूरज डूबते देखना, हम दोनों वहीं होंगे। कुछ रिश्ते जाने के बाद भी रहते हैं दोस्तों, बस रूप बदल लेते हैं। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।